इसमें सबसे पहले आप अगर क्वेश्चन देखें तो वो कहता है द डैश कैश फ्लो स्टेटमेंट बी ऑब्टेन बाय द टू अप्रोचेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो ऑल ऑफ अबव, ये जितनी भी हैं ये सारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अप्रोच दोनों से फाइंड की जा सकती है। Which of the following is not true regarding of ordinary annuity? It is a serial of equal cash flows, बिल्कुल ठीक है। कैश फ्लो occur from specific period, बिल्कुल ठीक है। It is known as deferred annuity, जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये साल के एंड में मिलती है और ये साल के स्टार्ट में नहीं मिलती, तो ये इसके बारे में गलत लिखा हुआ है। एन्युटी ड्यू साल के स्टार्ट में मिलती है। Dash is the risk of the government default on relief debt because of the political economic, कौन सा रिस्क होता है यार जो इससे रिलेटेड होता है, तो वो सोवेरियन रिस्क प्रीमियम होता है जो गवर्नमेंट से अटैच होता है। एंड द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये भी है यार, ये टर्नओवर रेशियो जो होती है ना, रिटर्न और रिटर्न का मतलब तो प्रॉफिट ही होता है ना, जो टर्नओवर रेशियो होती है ये हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो स्टूडेंट्स नहीं होती। In financial accounting, assets are recorded on the basis of, किसकी बेस पे उनको रिकॉर्ड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडेशन। जो ज्यादा लिक्विड है उसको ऊपर रखा जाए। लिक्विड क्या होते हैं, जो जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होगा उसको उतना लिक्विड बोलते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following is not true regarding the annuity due? It is equal deferred, ये deferred नहीं होती। deferred का मतलब है कि एंड में मिलना, ये deferred नहीं होती स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वी हैव, what are the direct claim securities? The security that do not, the securities whose value depends upon the underlying asset, whose value depends upon the cash flow generated by the underlying assets. So students, cash flow generated by, it depends upon the underlying assets, ये वाला है। The company has issued the share, they will appear under the section। अगर एक कंपनी ने शेयर इशू किया तो कहाँ आएंगे यार, कॉमन इक्विटी में आएंगे यार, और कहाँ आएंगे? Which of the following is not example of financial intermediaries? Intermediaries होते हैं जो फाइनेंसेस की जो डीलिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, ठीक है। अच्छा जी, कॉलेज क्रेडिट एंड क्रेडिट यूनियंस, तो ये जो है ये इंटरमीडियरीज नहीं, ठीक है। कॉलेज क्रेडिट एंड क्रेडिट यूनियन, क्या देखो ना, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ठीक है। इनका डायरेक्ट फाइनेंसिंग से कोई ताल्लुक नहीं। The dash represent the company financial position at the end of a specific date. बैलेंस शीट, बैलेंस शीट स्पेसिफिक डेट की पोजीशन बताती है। Stay blessed and thanks for watching.